जवाब दें। हाँ जवाब दें। देखिए ऑब्वियसली चीज़ एक नज़र आ रही है, पेस और बाउंस का फ़र्क जो है। ऑब्वियसली जब आप यहाँ से खेल के जाते हैं तो वहाँ एडजस्ट होने में आपको टाइम लगता है। बाबर का जो वैसे भी नेशनल खेलने का जो तरीकेकार है वो वैसे ही बैकफुट का प्लेयर है, शॉट्स खेलता है, टाइम बहुत अच्छे करता है। तो अगर आप जबरदस्ती बीच के बॉल को क्रॉस खेलने जाएंगे, क्योंकि उसको तो आदत तो है नहीं, तो वो इसीलिए बार बार जिस बॉल पे आउट हुआ उससे पहले भी वही शॉट खेला उसने, लेकिन वो मिड विकेट और मिड ऑन के बीच में गिर गया। तो इस तरीके से मत खेलें। और दूसरा, हम बाबर को कहते हैं कि यार 20 ओवर में तुम ये इस तरह की शॉटें मत खेलो। ये 20 ओवर का मैच नहीं था, ये 11 ओवर का मैच था। राउत साहब, बिग बैश लीग में बहुत ज्यादा हाइप बनी हुई थी, बाबर आजम की बहुत ज्यादा हाइप बनी हुई थी, मोहम्मद रिजवान की। इन सारी हाइपों के चलते जो है वो कहानी अब ये सामने आ रही है कि फेलियर आ रहे हैं भाई। बाबर आजम खेले हैं, कोई रन नहीं कर सके, दो रन किए उन्होंने, बेतुकी सी शॉट मारी, कैच दे दिया। रिजवान खेले, 9 बॉलों का सामना किया, 4 रन उन्होंने किए, वो भी फारग। शाहिनशाह अफरीदी आए, उनसे 2.5 ओवर करवाए गए, उसमें भाई साहब ने 43 रन दे दिए 2.4, यानी कि 2 ओवर और 4 बॉलों में। और आखिरी ओवर में 2 ऐसे बिमर मारे उन्होंने कि अंपायर ने ओवर ही चेंज कर दिया, भाई तू ओवर ही नहीं कर सकता, तू निकल, तू बहुत खतरनाक बाउंसरे मार रहा है। पाकिस्तान में अपनी महा इंसल्ट कराने के बाद हमारे योद्धाओं ने सोचा कि क्यों ना जाकर ऑस्ट्रेलिया की मिट्टी पलीत की जाए और वहां की जमीन के ऊपर, वहां की सरजमीन के ऊपर उल्टे होकर बैट की ग्रिप उतार के अपने अंदर डाला जाए। क्योंकि पाकिस्तान के 3 बहुत बड़े लेजेंड्स, पाकिस्तान के 3 बहुत बड़े सुपरस्टार, जिन्होंने दुनिया क्रिकेट के अंदर वो कारनामे सरंजाम किए कि कोई उसको याद नहीं करना चाहता। दुनिया में ऐसी क्रिकेट टीम्स के लिए उन्होंने खेला है, मतलब जिस टीम के लिए खेला है या तो उस लीग का ही बेड़ा गर्क हो गया या उस टीम का बेड़ा गर्क हो गया। और आज ऑलमोस्ट यही चीज सिडनी सिक्सर्स के साथ, यानी कि अपनी हो रही है बीबीएल के साथ। और बीबीएल के अंदर 3 सबसे घटिया परफॉर्मर्स निकल कर आए हैं, बाबर, रिजवान और शाहिनशाह अफरीदी। क्या क्या उन्होंने और आखिर कितने रन बनाए हैं, मतलब कैसे शाहिनशाह अफरीदी जो है वो इतने नल्ले छपड़ी बेरोजगार हो गए कि 2 ओवर में 43 रन दिए, 2 ओवर में 43 रन दिए और उसके बाद उनको बॉलिंग से बैन कर दिया, हटा दिया अंपायर ने बिल्कुल। बॉब्जी किंग, रिजू डांसर और शहीन लंगड़ा, फुल जलालत हो रही है इनकी बिग बैश में। मतलब बिग बैश शुरू होने से पहले इनको बड़ा ज्यादा प्रोटोकॉल दिया जा रहा था, स्पेशली वो जो सिक्सर है ना, छक्का, वो बॉब्जी, उसको मतलब बबरिस्तान और बोब्जिस्तान और पता नहीं क्या क्या तमाशबिनियां की जा रही थी। इतनी घटिया परफॉर्मेंस ये दे रहे हैं ना बिग बैश में। वो ऑस्ट्रेलिया वाले भी कहते हो रहे मतलब कि किसको किन प्लेयर्स पे हमने पैसे जाया कर दिए हैं। मतलब वो कह रहे होंगे मतलब ये किधर हम फंस गए हैं, और ये तो अपनी क्रिकेट खेल रहे हैं, हमारी क्रिकेट को तो इन्होंने एल पे चढ़ा दिया। मतलब जिस तरह की पाकिस्तानी प्लेयर्स क्रिकेट खेल रहे हैं बिग बैश में, और भाईजान जलालत का वो कहते हैं ना कि जहन्नम की लानत वाला मतलब मुकाम बोले, तो वो वाली क्रिकेट खेल रहे हैं ये। लेकिन बाबर आजम को, मोहम्मद रिजवान को और शाहिनशाह अफरीदी को लेकर जो उनका डेब्यू इस साल हो रहा है बिग बैश में, उसको लेकर जितना बिल्डअप किया गया है, मतलब ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में बल्कि इवन मतलब वर्ल्ड वाइड इंटरेस्ट था क्रिकेट वर्ल्ड में कि कैसे परफॉर्म करेंगे बिग बैश में। उसके अलावा जो उनके फैंस हैं, जिस तरह से उन्होंने सोशल मीडिया पे बिल्डअप किया, तो उस हिसाब से वेरी डिसअपॉइंटिंग यार। आज कल बाबर आजम फेल हुए थे, आज शाहिनशाह अफरीदी ब्रिस्बेन हीट्स की तरफ से आए खेले और मोहम्मद रिजवान खेला मेलबर्न रेनेगेट्स की तरफ से। मोहम्मद रिजवान फेल हो गए, वन डाउन आए थे बैटिंग करने। शाहिनशाह अफरीदी के लिए मतलब ठीक है, मतलब उन्होंने काफी उनकी कुटाई हुई, वो तो एक अलग बात है, लेकिन व्हाट वाज मोर एम्बैरेसिंग वाज द फैक्ट कि उनको जो है 2.4 उन्होंने कराए थे, उसके बाद उनको एम्पायर ने अटैक से बाहर कर दिया। उसकी वजह ये थी कि जो तीसरा उनका ओवर था उसमें जो है ना वो मतलब 3 नो बॉल उन्होंने की, उसमें से 2 नो बॉल जो है वो मतलब बॉडी फुल टॉसेस थी। तो अंडर द लॉ उसके बाद बॉलर को बॉलिंग अटैक से हटा दिया जाता है, या बिग बैश का लॉ होगा कि बॉलिंग अटैक से हटा दिया जाता है। तो बेचारा काफी मतलब परेशान नजर आया, लेकिन मतलब दैट्स द लॉ, और उसको बॉलिंग अटैक से हटा दिया गया। 43 रन उसने कंसीड किए। एंड आई थिंक वन ऑफ द रीजंस फॉर दैट वाज कि मे बी आई डोंट नो, लेकिन एक ओवर करके उससे मतलब बॉलिंग कराई गई। पहला उसने सेकंड ओवर कराया तो उसमें उसने 9 रन दिए, लेकिन उसके बाद जो उसने अपना सेकंड ओवर किया, आई थिंक 12वें या 13वें ओवर में कैसे बोलते हैं मेलबर्न की इनिंग्स में, और फिर उसके बाद जो उसको 17वें ओवर में लेके आए थे आई थिंक, तो उसमें जो है बहुत रन उसने। जो ये बकवास कर रहा है कि भाईजान अगर बाबर आजम इंडियन प्रीमियर लीग में चला गया ना तो भाईजान इतिहास रच लेगा। हर फ्रेंचाइज कहेगी बाबर आजम हमारे पास आए, बाबर आजम हमारे पास आए। और भाई इन जैसे प्लेयरों को खरीदने से पहले ना इंडियन प्रीमियर लीग बैन हो जाएगी।
तो भाई वो इन जैसे जो नालायक कीड़े हैं जो पाकिस्तान के नाम को डुबो रहे हैं, वो इंडिया में खरीदे जाएंगे। भाई इंडियन प्रीमियर लीग में वो प्लेयर जाता है जो करंट फॉर्म में एक तकड़ा प्लेयर, जैसे टिम डेविड करंट फॉर्म में एक भाईजान आतंकवादी दिखाई दे रहा है, उसके साथ ट्रेविस हेड, उसके बाद पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, मिचेल मार्श, निकोलस पूरन, हेनरी क्लेसन जैसे प्लेयर इंडियन प्रीमियर लीग में खेलते हैं, जिनका ख्वाब है पाकिस्तानियों के भाईजान ये प्लेयर कभी हमारी लीग में भी आए, क्योंकि पेंशन सुपर लीग में उस वक्त आएंगे जब इंडियन प्रीमियर लीग में रिटायर हो जाएंगे। 2-4 साल बाद जब वो रिटायर होंगे, वो यहाँ पे आएंगे तो पाकिस्तानी कहेंगे कि भाईजान जो बड़े बड़े प्लेयर हैं उन्होंने आईपीएल को ठुकरा दिया और पीएसएल को प्रेफर कर रहे हैं। तो भाई बाबर आजम इंडियन प्रीमियर लीग में अगर गया भी तो भाईजान इसे कोई खरीदेगा नहीं, अनसोल्ड रहेगा। उसकी वजह क्या है भाई, जो ये पाकिस्तान का कैप्टन सलमान अली का ये बांग्लादेश की जो लीग है बीपीएल, उसमें गया अनसोल्ड रहा है। तो ये बात करेंगे आईपीएल में भाईजान ये बहुत महंगे खरीदे जाएंगे। वो भाईजान अब बांग्लादेश वाले इनको रखने पे राजी नहीं है, इंडिया वाले इनको अपने कंट्री के अंदर बजे T20 वर्ल्ड कप खिलाना पसंद नहीं कर रहे हैं, इनको श्रीलंका में फेंका हुआ है और ये आईपीएल खेलने के ख्वाहिशमंद है। तो भाई ये जो बातें कर रहे हैं, मैं कह रहा था वो वैभव सूर्यवंशी अगर पाकिस्तान के अंदर पेंशन सुपर लीग खेलने आ गया तो भाईजान पूरा पाकिस्तान बेचकर उसकी अमाउंट पूरी करनी पड़ेगी। जिस तरह की वो परफॉर्मेंस है उसकी, अगर वो बंदा भाईजान, मैं तो कहता हूं वो वैभव सूर्यवंशी जो है ना 14 साल का लौंडा, अभी उसने इंटरनेशनल में डेब्यू नहीं किया, उसको पाकिस्तान का कोच बना दे। पाकिस्तान की क्रिकेट में बेहतरी आएगी। बाबर आजम के जब मुंह पे चुपेड़े मार के से क्रिकेट सिखाएगा ना, तो बाबर आजम की क्रिकेट में थोड़ी सी बेहतरी आएगी और बताएगा कि भाईजान इंडिया में इस तरह क्रिकेट खेली जाती है। ये जो रुपया हर मंथ सैलरी ले रहे हैं ना, जो हराम खा रहे हैं, ये जो पाकिस्तानी हराम ही खा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान के लिए कोई भी टाइटल विन नहीं करवाया, सिर्फ 17 में एक चैंपियन ट्रॉफी जितवाई, उसके बाद 2007 यानी रियली लाइक ही जस्ट लॉस्ट इट टोटली। शाहीन के साथ ये बहुत होता है कि ही जस्ट लूजेस इट टोटली, कि जब एक ओवर खराब जाए, एक चौका पड़ जाए तो वो बिल्कुल ही जो है वो लाइक यू नो उसका टेम्परामेंट आउट हो जाता है। ये हमने इंटरनेशनल क्रिकेट में भी देखा है। तो इट वाज वेरी वेरी लाइक सैड टू सी द वे जो उसके साथ हो रहा था, और फिर पेस भी वो मतलब उस तरह की नहीं जनरेट कर पा रहा था जैसे कि उसको शुरू से करनी चाहिए थी। तो लाइक फिर उस पर मतलब उसकी बुराई ये है कि टिम साइफर्ड जो न्यूजीलैंड का जो प्लेयर है, उसने आज का दिन चुना, मतलब लक ने भी उसका थोड़ा बहुत साथ दिया, लेकिन द शॉट्स दैट ही प्लेड टुडे साइफर्ड ने 100 किए। और क्या 100 किए उसने, अभी तो मैच चल रहा है, लेकिन उसने जो 100 किए 53 बॉल्स में, उसमें उसने शाहीन को बहुत ज्यादा टारगेट किया। तो वेरी बैड डेब्यू फॉर शाहीन शाह अफरीदी। सिमिलरली रिजवान साहब आए, वही उनका पुराना जो है मसला कि मतलब वन डाउन को भेजा गया तो कोई इंटेंट नहीं उनकी अप्रोच में, कि होता है कि T20 में आप वन डाउन पे आ रहे हैं, ओपनर जल्दी आउट हो गया तो आप आते ही शॉट्स वगैरह खेलते हैं, थोड़ा इंटेंट दिखाते हैं। तो उनका तो वही स्टाइल था जो हमेशा उनका रहता है कि सिंगल 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 सिंगल। अरसे से हम कहते रहे कि भाई बाबर आजम और रिजवान की जोड़ी जलालत प्रो मैक्स हो रही है पाकिस्तानी प्लेयर्स की बिग बैश में। अगर मैं आपको बताऊं ना, बाबर आजम जिसको पता नहीं बोला जा रहा था कि ये पता नहीं ऑस्ट्रेलिया को जाके फतह कर लेगा, कल पहले मैच में बाबर आजम साहब की क्या परफॉर्मेंस थी सर। 6 बालों के 5 बालों पे सिर्फ 2 रन और दूसरी कैच पे आउट हुआ है। एक चांस पहले मिल गया था, मतलब एक कैच छोड़ा उन्होंने बाबर का और बाबर दूसरी बॉल पे फिर आउट हुआ और बाबर आजम ने 2 रन बनाए। सुनिएगा जरा आगे, वो मैंने सही गाना बनाया था ना फिर, बॉब्जी दी किंग, रिजू दी डांसर, शाहीन दी लंगड़ा। अभी रऊफ टेपिया और हसन अली वो रहता है, अभी वो हसन अली अभी और ये वो शदाब खान वो जो है वो इशारे भी तमाश भी नहीं कराने वाले रहते हैं। लेकिन ये 2 जो बंदे 3 आए हैं ना सामने, ये कहते हैं मुझे हंसी आ रही है, ये जो बहन के टक्के कह रहे थे कुछ साल पहले, बाबर आजम जो है वो आईपीएल में 200 करोड़ का बिकेगा, शाहीन अफरीदी आईपीएल में 300 करोड़ का बिकेगा, मोहम्मद रिजवान 150 करोड़ का बिकेगा जी आईपीएल में। बेटा आईपीएल तो दुनिया की नंबर 1 लीग है, दुनिया की जो नंबर 2 पे लीग आती है वो मोस्ट प्रोबेबली बिग बैश ही आती है। बिग बैश में जाके जो 150 करोड़ में बिक रहे हैं वो जरा देख लेना ना। बिग बैश वाले कहते होंगे मतलब हमारी शक्ल पे लानत है कि हमने इनको पिक क्यों किया। भाईजान सुनिएगा जरा, बाबर आजम 2, रिजू डांसर लिपस्टिक मौलवी 10 बालों पे 4 रन और सिंगले ले रहा है, बिल्कुल सिंगले ले रहा है, ऐसे ना स्ट्रोक सिंगले ले रहा है। ये तो हो गया। उसके बाद आता है शाहीन लंगड़ा। सर 2 ओवर्स में इस बंदे ने 43 रन खाए हैं, और 43 रन नहीं सिर्फ खाए, फिर इसको बॉलिंग से भी हटा दिया गया है, मतलब इसको ना बॉलिंग से भी हटा दिया गया है। ये शाहीन अफरीदी है, ईगल की टांगे काट दी उन्होंने, बेटा लंगड़ा बना दिया ईगल को। होता है वो कैप्टन। चलो मोहम्मद रिजवान ने तो कुछ गंदा किया,
लेकिन जो टीम में खेल रहे थे वो खेल रहे थे शाहीन शाह अफरीदी, और जो कुत्ते वाली धुलाई हुई है शाहीन शाह अफरीदी की, लिटरली शाहीन अफरीदी को डूब के मरने का मकाम है। वो बेचारा पागल हो गया कि भाई मैं करूं तो करूं क्या, जाऊं तो जाऊं कहां। एक्चुअली आज जो मैच था वो था मेलबर्न रंगड़ास की टीम, जो मेलबर्न रंगड़ास है, ऐसी कुछ रेनेगा हालांकि इनको बोलते हैं, लेकिन हम इसको रंगड़ास बोलेंगे। और उसके साथ साथ ब्रिस्बेन हीट, साला एक तो इतने मुश्किल लफ्ज है, हमारी जबान जो है ना वो मुड़ जाती है। इनका मैच था जिसके अंदर यहाँ पर रिजवान साहब ने सिर्फ 4 रन स्कोर किए, जबकि शाहीन शाह अफरीदी जो हैं उनकी अगर आप बॉलिंग की बात करते हो तो उन्होंने अपनी बॉलिंग के अंदर आज 46 रन दिए हैं। शाहीन अफरीदी ने अपनी बॉलिंग में 46 एग्जैक्टली रन दिए। कितने दिए भाई अभी आपको 1 मिनट बता देता हूं। या इट्स शाहीन शाह अफरीदी जो कि अपने करियर की सबसे ज्यादा गंदी बॉलिंग करने में आज कामयाब हुए, क्योंकि उनका इकोनॉमी रेट था 16.10 का। 2.4 ओवर के अंदर 43 रन दिए हैं। ये पाकिस्तान के फास्ट बॉलर, क्या ये प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं जिनको कुत्ता भी नहीं जानता यहां पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और फिर भी उसको जो है वो खिला लिया। पता नहीं किस बात, ऐसी कौन सी परफॉर्मेंस उठा के देख ली ऑस्ट्रेलिया वालों ने कि इन प्लेयर्स को आपने बीबीएल का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, आपने बीबीएल में रख लिया। आप बताइए ऐसी कौन सी आपने परफॉर्मेंस दिखाई यार? कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, बंदा कुछ तो खौफ खाता है कि भाई कुछ अच्छी परफॉर्मेंस दिखा दूं अपने मुल्क का। ये तीनों गए हैं, तीनों ने पाकिस्तान का नाम डुबोने में सबसे कलीदी किरदार और सबसे इंपॉर्टेंट किरदार अदा किया है कि पाकिस्तान को बदनाम करना है भाई, पाकिस्तान के बेड़ा गर्क करना है, पाकिस्तान को घोड़े पे चढ़ाना है। कोई शर्म है, कोई हया है यार? क्या तुम सबूत मुझे बताओ, क्या साबित क्या करना चाहते थे तुम? What do you want to prove कि भाई तुम बहुत बड़े सुपरस्टार हो, तुम ऑस्ट्रेलिया में जाकर झंडे का, जब तुम्हें पता था कि ये लीग ऑस्ट्रेलिया में होनी है तो तुमने अपने नाम दिए कैसे ऑक्शन के लिए? वहां पर जो ऑक्शन हुआ था या ड्राफ्ट हुआ था बीबीएल का, उसके अंदर तुमने अपने नाम दिए क्यों? पहले तो मुझे ये बताओ। क्योंकि देना बनता ही नहीं था। आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में आपके पिछवाड़े में दम नहीं है, आपसे फास्ट बॉलिंग फेस जो हमारा 3 तिगाड़ा है, जिसने हमारा बहुत सारा काम बिगाड़ा है पाकिस्तान T20 क्रिकेट को लेके। तो मैंने कहा जब तीनों की परफॉर्मेंस आएगी उसके बाद बात करेंगे कि किसका ओपनिंग मैच, किसका डेब्यू मैच किस तरह रहा, किस तरह नहीं रहा। सो आज सारा मामला बाबर, रिजवान, शाहीन, इन तीनों के बीबीएल यानी बिग बैश लीग ऑस्ट्रेलिया में जो होती है उसके फ्लॉप शो के ऊपर। क्या अफसोसनाक परफॉर्मेंस है, क्योंकि जब बीबीएल 2025 शुरू होने वाला था, आज से कुछ 6-7 महीने पहले ऐसी हाइप क्रिएट की गई कि बाबर, रिजवान, शाहीन बिग बैश का कोई डेब्यू करेगा, कोई कमबैक करेगा। सोशल मीडिया पे पोस्टर्स थे, एडिट्स थी, काउंटडाउन्स थे। लग ऐसा रहा था कि जो आने वाला बीबीएल का सीजन है ना वो इन तीनों के नाम रहेगा। खैर इनके बीबीएल के सीजन में भी और बहुत सारे मैचेस हैं, लेकिन एटलीस्ट जो ओपनिंग और जो हाइप थी उस दोनों के दरमियान जो तवाजुन था वो इम्बैलेंस नजर आया, क्योंकि हाइप थी 100%, परफॉर्मेंस थी 0। और अनफॉर्चुनेटली ये कोई न्यू चीज नहीं है, सभी को डीप डाउन इनसाइड पता था किस तरह का फेलियर कहीं ना कहीं राइट इन द कॉर्नर खड़ा हुआ है, क्योंकि सारी जो तवज्जो होती है वो हाइप पे होती है, प्रोसेस पे नहीं होती, परफॉर्मेंस पे नहीं होती। शायद वो जो एंजाइटी है वो ट्रिगर कर जाती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं बाबर आजम की। एक्सपेक्टेशंस थी कि बाबर आजम पर्थ की विकेट के ऊपर आएंगे, कवर ड्राइवें भी लगेंगी, क्लास भी दिखेगी, लेकिन जो हमने देखा वो प्रेशर था, स्लो स्टार्ट था, एक अर्ली डिसमिसल था, टाइमिंग ना होने के बराबर थी, इंटेंट पे सवाल था, लेकिन साथ में डेस्परेशन भी थी, क्योंकि अब आप T20 का केस अपने मुल्क में आपका काफी वीक हो चुका है। बाबर आजम अपनी रेपुटेशन के ऊपर ज्यादा है T20 टीम के अंदर, उनको टीम से निकाल के वापस भी लाए गए तो रेपुटेशन पे लाए गए, परफॉर्मेंस तो उन्होंने कहीं की नहीं, वो तो घर पे ही बैठे रहे। लेकिन ये लग ही नहीं रहा था बाबर आजम के बिग बैश के डेब्यू के ऊपर कि ये वो बाबर आजम है जिनके अंदर वो पोटेंशियल है कि चलो यार इतने भी बुरे नहीं है कि 5 बॉलों में 2 रन बन रहे हैं, जिसमें तीसरी बॉल के ऊपर कैच अटेम्प्ट ही नहीं किया जा रहा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कैच जानबूझ के अटेम्प्ट नहीं किया गया, कि चलो यार अभी अभी आए, इतनी हाइप क्रिएट की हुई, ऑस्ट्रेलिया वाले भी इतना सेलिब्रेट कर रहे हैं, सो उनकी सेलिब्रेशन का थोड़ा सा मान रख लिया जाए। बाबर आजम पे कहानी खत्म नहीं होती, फिर आ गए केमिस्ट्री की बात हमने कर ली, फिजिक्स की बात भी कर लेते हैं। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स का जब साथ मेल होता है तो बाबर और रिजवान होते हैं। तो बाबर का फेलियर था तो रिजवान अपने कप्ताना के फेलियर से कैसे दूर रह सकते थे। रिजवान से ये उम्मीद होती है कि भाई इंटेंसिटी दिखाएंगे, स्मार्ट बैटिंग करेंगे, एक फाइटिंग इनिंग्स खेलेंगे, लेकिन अपने बीबीएल के पहली मैच के अंदर वो स्पार्क तो ना होने के बराबर था। 9 बॉलों में 4 रन थे,
स्पिनर को देख के मोहम्मद रिजवान। तो ये क्या चक्कर है भैया? देखो बात ये है कि वैसे तो आपके और भी प्लेयर्स खेल रहे हैं डिफरेंट लीग्स में, ILT20 में भी खेल रहे हैं। हाँ, हसन नवाज, नसीम, फखर जमान को खास परफॉर्मेंसेज नहीं है, पर दरमियानी सी परफॉर्मेंसेज हैं। हसन नवाज ने पिछले मैच में फिर कुछ थोड़े बहुत रन कर दिया, अदरवाइज वो भी बिल्कुल रन नहीं कर रहे। फखर जमान नॉर्मली खेल रहे हैं, नसीम शाह भी खेले गए दूसरे वनडे में भारत को 2 विकेट हराया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 9 विकेट खोकर 264 रन बनाए। इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 22 गेंद शेष रहते मैच अपने नाम कर लिया। ऑस्ट्रेलिया ने 46.2 ओवर में 7 विकेट खोकर 265 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की ओर से मैथ्यू शॉट ने सर्वाधिक 74 रन बनाए। भारत के लिए अर्शदीप, हर्षित राणा और वर्थिंगटन सुंदर ने 2-2 विकेट लिए। भारत की 3 मैचों की वनडे सीरीज में लगातार दूसरी हार है। इससे पहले पर्थ में खेला गया पहला वनडे ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट से जीता था। 265 रन का लक्ष्य के पीछे करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम की शुरुआत खराब रही थी। टीम के कप्तान मिचेल मार्श 11 रन बना सके। सलामी बल्लेबाज ट्रेविस हेड 40 गेंद में 28 रन बनाकर आउट हुए थे। मैट रेनसो ने 30 रन बनाए। एलेक्स कैरी 9 रन बना सके। मैथ्यू शॉट ने 78 गेंद में 74 रन की धमाकेदार पारी खेली। मिचेल ओवन ने 36 रन बनाए। ब्रेट लेट 5 गेंद में 3 रन बनाकर आउट हो गए। मिचेल स्टार्क 4 रन बना सके। कपूर 53 गेंद में 61 रन की नाबाद पारी खेलकर लौटे थे। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के सामने 265 रन का लक्ष्य दिया था। इस मुकाबले में भारत को अच्छी शुरुआत नहीं मिली। शुभमन गिल 8 और विराट कोहली लगातार दूसरे मैच में बिना खाता खोले आउट हो गए। रोहित शर्मा ने 73, श्रेयस अय्यर 61 और अक्षर पटेल ने 44 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के लिए